नमस्कार। सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों का बहुत बहुत अभिवादन। और वृश्चिक राशि के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये विषय है, आप सुन लीजिए बड़े प्यार से। और इसका जो भी कंटेंट आपको मिलेगा उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। अब होगा क्रांतिकारी एक्शन। उच्च गुरु की शनि पर दृष्टि, ये सिंबॉलिक प्रतीकात्मक रूप से हमने हेडिंग दिया है, लेकिन ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रेडिक्शन आपको मिल रहा है। जैसे असली घी होता है, शुद्ध घी, वो आपको मिल रहा है। आपको पेशेंस के साथ एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना है। ये वीडियो विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र के लिए है। ये बाद में कमेंट करते हैं लोग, चंद्र से देखें या लग्न से, एक बार साफ बता दिया गया, बिल्कुल क्लियर। विशाखा लास्ट का चौथा चरण, अनुराधा के 4 चरण और ज्येष्ठा के 4 चरण, यानी कि चारों 1 2 3 4, तो उनके लिए वृश्चिक राशि है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो में हमने सबसे पावरफुल राशि की चर्चा की थी, उसमें स्कॉर्पियो का नाम भी है। 3-4 राशियों को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, लेकिन स्कॉर्पियो उसमें एक महत्व रखती है। सबसे बड़े होने का खिताब इस राशि पर है। तो बड़ी शब्द से क्या मतलब, दुखी तो ये भी होते होंगे, लेकिन आपको प्राउड होना चाहिए इस बात के, क्योंकि वृश्चिक राशि एक बहुत बड़े एक इस कारनामे करती है। और भले ही ये मन इनका हर समय चलायमान हो, लेकिन संसार की जो एक्टिविटी है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और एक्सीलेंट होते हैं। देखिए, ये राशि बनाई तो भगवान ने ही, आपको जन्म भी भगवान ने दिया, ये राशि भी आपको अलॉट की गई है। आपके हाव भाव, कैरेक्टरिस्टिक्स, विचार, वे ऑफ लिविंग, टॉकिंग, थिंकिंग, एवरीथिंग ये इसके अनुसार होता है। इसका जो स्वभाव है वो सबसे अलग, अनोखा और निराला होता है। और ये कई लाख लोगों की भीड़ को चीर करके आगे निकलते हैं और लोगों को बताते हैं कि हमारा भी कुछ रोल है। और एक नई चीज़ है, बहुत समय तक ये बताते हैं, अपने आप को प्रूव करते हैं लोगों को। कैसे बोलते हैं कि अभी हम मौन हैं, चुप रह करके वेट एंड वॉच, मौन हैं और उसके बाद बताते हैं कि हम कौन हैं। चैलेंज एक्सेप्ट करना, लेकिन मन चलायमान। कमल के पत्ते पर जैसे जल की बूंद स्थिर नहीं रहती, ऐसी मन अनस्टेबल। बाहर से देखने में लगेगा शांत स्वभाव है, लेकिन अंदर भूचाल, एकदम तहलका मचा हुआ रहता है मन के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ सारी स्थितियों पर चर्चा करेंगे कि उच्च गुरु की शनि पर जो दृष्टि है उसका प्रभाव। देखिए, ये भाग्य स्थान है आपका, इसका स्वामी यहाँ पर बैठ गया, ये बना रहा है बहुत ऊंचा योग, त्रिकोणात्मक स्थिति है बहुत बड़ी। चंद्रमा यहाँ पर, ये पिरामिड है, ये त्रिकोण है, ये त्रिभुज है, ये बिल्डिंग है, ये मंदिर का आकार समझिए, ये इसकी गुम्बद है। और यहाँ से ये बृहस्पति का सीधा सीधा एक दूसरे के ऊपर दृष्टि है। फिर ये यहाँ है पंचम भाव, ये इसका हिस्सा है। अब इस शनि के ऊपर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि, और ये भाव है बृहस्पति का, यानी कि बृहस्पति की अमृत तत्व दृष्टि पहले तो भाग्य स्थान को पल्लवित, पूरित, परिपूरित और इसको सिंचित करती है, पोषित करती है, प्रफुल्लित, आनंदित, गर्वित और सब प्रकार से संतुष्ट करती है। ये भाव को क्लियर किया। यहाँ से फिर इनका जो मन है, शरीर है, इनकी आकृति है, इनके विचार, हाव भाव, वे ऑफ वर्किंग, टॉकिंग, लिविंग, थिंकिंग, एवरीथिंग, इस बृहस्पति का जो काम है, इसके डिसिप्लिन को, अच्छे वस्त्र, अच्छा खान पान, साज सज्जा, अच्छे विचार। देखिए,
अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार की शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि आपको इट सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ बढ़ाता है बृहस्पति। कि मेरी जो छवि है, मैं जब चलता हूँ, खान पान, आप पब्लिक के बीच में रहते हैं तो आपको हर समय अपनी इज्जत का खतरा रहेगा। आपने एक दोहा सुना होगा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। यानी कि इनके जो निंदक हैं, आलोचक हैं, क्रिटिसाइज करने वाले, वो देखते रहते हैं। इसीलिए आपको ये भी डर रहता है कोई मेरी तरफ ऐसे उंगली ना उठाए। एम्पायर जैसे क्रिकेटर को बोलता ना, आउट, उठा नहीं सकता, क्योंकि आपको हर समय 24 घंटे अपने मान सम्मान का ध्यान रहता। और किसी दूसरे व्यक्ति ने जब अगर आपके ऊपर कभी उपकार किया है तो उसको भूलते नहीं आप। किसी ने बहुत बड़ी गलती की, अपमान किया है, माफ तो कर सकते हैं आप उसको, लेकिन भुला नहीं सकते। चाहे रिश्तेदार है, कोई जो महिलाओं में ज़्यादा कंपटीशन 10% ज़्यादा होता है। अच्छा, उसने मेरे को ऐसा कहा था, उसने मेरे से अच्छे कपड़े पहने हुए थे, मैं बताऊंगी किसी दिन मैं भी बहुत बढ़िया कानों में कुंडल और चैन और बढ़िया वाली साड़ी या सूट पहन करके उसको बताऊंगी तेरे से अच्छे कपड़े मेरे हैं। ये ऐसे शब्दों पर, ऐसे टॉपिक पर कभी चर्चा नहीं होती, लेकिन समझ तो गए ही होंगे आप सब लोग। सब जानते हैं कि मुझे कैसे दूसरे से प्रतिस्पर्धा में अच्छा दिखाई देना चाहिए। इसी बात को तो ब्लैकमेल कर रहे हैं सारे दुकानदार। ज़्यादातर ब्यूटी यानी कि साज सज्जा का सामान बेच रहे हैं लोग बाग की, लोगों को ये चीज़ पसंद है। आपको, आपका मन, आपके विचार, आप तो पहले ही सुंदर हो, क्योंकि ये वृश्चिक राशि ड्यूटीफुल है। ड्यूटीफुल शब्द से ही ब्यूटीफुल बनता है। जो अगर आप काम नहीं जानते हो तो आप बेकार हो। आपको कोई नहीं पूछेगा कितनी क्रीम, पाउडर, कुंडल, सोना, अच्छे कपड़े पहन लो, कोई मीनिंग नहीं है, कितने ही परफ्यूम लगाओ। लेकिन अगर आप ड्यूटीफुल हैं, हर आदमी आपका नाम लेकर के पुकारेगा। यार उसके, आपने देखा होगा कोई सा डिपार्टमेंट हो, चाहे जज हो, चाहे पुलिस हो, सेना हो, जो अच्छा काम करता है उसका नाम लेकर के सब अधिकारी, बड़े बड़े लोग उसको पुकारते हैं कि यार उसके पास जाओ, वो काम सॉल्व करेगा, उसी को इनाम मिलते हैं। ये वृश्चिक राशि जीवन में चौके और छक्के मारना जानती है। स्टेडियम में, यानी कि अपने कार्य क्षेत्र में जब ये राशि खड़ी होगी तो सब तालियां इसके लिए बजाएंगे। मैंने एनालिसिस में ज़्यादा टाइम लगा दिया, अब आगे बढ़ते हैं। ये राहु केतु 2 अगस्त तक काल सर्प योग तो बना ही रहा है। पद प्रतिष्ठा के अलावा स्थानांतरण तथा मौका देखते ही मौका परस्त बन जाओ आप भी। अगर अच्छा जॉब मिलता है तो दूसरी जगह ट्राई करो। अगर आपके प्रमोशन में रुकावट है तो उसका विरोध करना, या उसके लिए रिड्रेसल, जो भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, या अपनी बात को उठाना है, न्याय की मांग करना। जो चुप रह करके बैठ जाओगे तो कोई पूछने वाला नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, अन्याय सहकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है। न्याय हेतु निज बंधु को भी दंड देना धर्म है। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आप उसके साथ विरोध करो उसका। इसीलिए कौरवों और पांडवों का रण हुआ, जो महाभारत के कल्पांत का कारण हुआ। आपके अपने परिजन हो, चाहे इष्ट मित्र हो, चाहे अधिकारी है, कोई भी है, उसके साथ चुपचाप खड़े रहो, मौन हो करके। हैंग, जैसे मोबाइल हैंग हो जाता है ना, आपका दिमाग हैंग हो जाता है कई बार, चुप रह जाएंगे आप। अगर चुपचाप बैठ गए, जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती। आगे बढ़ो, और इस समय आपके चुप रहने का समय नहीं है। जिसको आप अपना समझते हो, वो अपना समझते हो, तो अगर वो अपना नहीं है तो आपको विरोध करना है। श्री कृष्ण ने
अर्जुन से कहा लड़ो, तीर चलाओ। उसने कहा महाराज ये सामने तो अपने खड़े हैं। बोला बेटे अगर ये अपने हैं तो सामने क्यों है? अगर वो अपने हैं तो सामने क्यों है? तो इसलिए जो अपना नहीं है उसको पहचानो बेटे। और श्री कृष्ण ने कहा बेटे और इस चक्कर में मत पड़ो। अब कुछ लोग इसको कमेंट करेंगे श्री कृष्ण ने तो बेटा नहीं कहा था। ये तो एक सामान्य प्रक्रिया, एक मैंने एक डायलॉग की वो बताई है, एक स्टाइल है आज के परिवेश में, इसको ध्यान नहीं देना। अब देखिए आपके लिए नुकसानदायक क्या है, ये अशांत कर रहा है आपको, इनसिक्योर्ड कर रहा है। और ये जो सूर्य है ये आपकी मैरिज लाइफ को इस समय धूमिल कर रहा है। जैसे शीशा होता है ना, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ दिखाई देता है कार में बैठ करके, लेकिन अगर धूल जमी हुई हो तो विजुअल बहुत अच्छा नहीं आता, सामने का दृश्य, विजन ठीक नहीं हो। तो अपने मन का विजन और मैरिज लाइफ वाला विजन थोड़ा संभालना है। समझदार आदमी बहुत कुछ समझ लेते हैं, तो इस भाव को समझिए, अपने दाम्पत्य जीवन को समझिए। आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं, तो ये चीज ध्यान देना, क्योंकि ये जो भाव है ये इस समय बड़ा कष्टकारी चल रहा है। आपका सप्तम भाव पत्नी या पति का स्थान, क्योंकि शनि की यहाँ पर दृष्टि है। अगर छोटी सी भी कोई दिक्कत आती है तो आप उसको प्यार से हैंडल कीजिए। यानी कि अगर आप अपनी मैरिज लाइफ को नहीं संभाल रहे तो आपसे बड़ा कायर कोई नहीं है, या आप बुद्धिमान नहीं हैं। इस संसार में सबसे बड़ा योद्धा वह होता है जो किसी भी युद्ध को जीत लेता है, लेकिन उससे भी बड़ा योद्धा वह होता है जो युद्ध होने ही नहीं देता। तो आपको ये सिचुएशन आए तो आप योद्धा नहीं है, या आप बहुत अच्छे मतलब एक अच्छी भूमिका में नहीं है। बी केयरफुल। आपके शत्रुओं का विनाश करने के लिए इस समय मंगल ग्रह छठे भाव में है, रोग उत्पन्न करेगा, शत्रु भी उत्पन्न करेगा, लेकिन उनका विनाश भी होगा। बच्चे को लेकर के थोड़ा चिंतित रहेंगे आप, लेकिन बच्चों की तरक्की का समय चल रहा है। जो स्टूडेंट हैं उनको इस समय प्रतिस्पर्धा में या प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। जिनके पेपर लीक हो रहे हैं वो कलेक्टिवली, वो तो देश की और सरकार की नाकामी है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ग्रह दशा ऐसी है कि वृश्चिक को सफलता मिलने के पूरे चांस बन रहे हैं। गुप्त रोगों से बचें। कोई भी अपना खान पान, रहन सहन, पेशाब संबंधी रोग, जलन, इस टाइप की समस्या रहेगी। और जो व्यक्ति पूर्णिमा को या अमावस्या को या सोमवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करेगा, या मोती धारण करता है या पुखराज पहनता है, उनके लिए सब अच्छा ही अच्छा होगा। भगवान शिव की उपासना कीजिए। और देखिए जिन जिन लोगों की इस समय बुध की दशा चल रही है, मैं सीक्वेंस में चलूंगा। बुध, केतु, यह कष्टकारक है, नोट कर लेना। और शुक्र की दशा आपके लिए अच्छी रहेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेशों से फायदा होगा, या आप बाहर अपने विस्तारीकरण होगा आपके कार्य क्षेत्र का। और उसके बाद सूर्य की महादशा आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम देगी। निर्भर करता है कि चंद्रमा और सूर्य बैठे कहाँ हैं, दोनों लाभदायक हैं आपके लिए। मंगल की महादशा में भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद, तरक्की खूब होगी, लेकिन कोई छोटी मोटी सर्जरी भी हो सकती है मंगल के कारण। कहाँ बैठा है मंगल, ये निर्भर करता है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, वर्कशॉप, पैसा, जमीन जायदाद, बिल्डिंग और बड़े बड़े प्रोजेक्ट जमीनों के इस दौरान चलते रहेंगे। आपको बहुत सावधानी रखनी है सिर्फ अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के। माता के लिए कष्टकारक समय चल रहा है, लेकिन माता के स्वास्थ्य में इस साल आराम होगा।
और आप वाहन अगर कोई खरीद रहे हैं तो सावधानी से खरीदें, या ज़मीन वगैरह खरीद रहे हैं तो झगड़ा अगर है तो उससे बचें। आपके अभी कोई कंस्ट्रक्शन के काम भी शुरू हो रहे हैं और होंगे, और उसमें उपलब्धि भी होगी। आप रोज भगवान शिव का मंत्र का जाप करें और गणेश जी की उपासना, शिव की उपासना आपके लिए लाभदायक रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।